अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिबुर रहमान। आज के दौर में इस मौजूदा सूरत हाल में चंद खुश नसीब वो लोग होंगे जो कि इस ओवर थिंकिंग जैसी एक जहनी बीमारी का शिकार नहीं होंगे। नहीं तो हुजूर वाला 95% लोग हमारी यूथ इस ओवर थिंकिंग जैसी ख़तरनाक, मैं इसे स्लो पॉइजन से एक तशबीह दूंगा कि ये एक स्लो पॉइजन है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सलाहियतों को ख़त्म कर देती है। इस बीमारी में मुब्तला है हमारे नौजवान, हमारे बड़े, हमारे लोग, हमारी बहनें, हमारे भाई। बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं होता उन लोगों को वो ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी का शिकार हैं। वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जी हमें जहनी सुकून नहीं है, जी हमें नींद नहीं आती, जी हमें हर वक्त परेशानी लगी रहती है। उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि वो जहनी बीमारी ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। हजूर वाला, अगर हम किसी गिलास में पानी डालें तो क्या होगा? पानी गिर जाएगा ना। जब गिलास फिल होगा तो पानी गिर जाएगा। इसी तरह अगर हम किसी गाड़ी को ज़्यादा ओवर स्पीड में चलाएंगे तो क्या होगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। जब हमने ओवर स्पीड से गाड़ी को चलाया, एक्सेलरेटर को बढ़ाते गए, उसकी स्पीड बढ़ाते गए, तो आखिरकार क्या होना था? गाड़ी का भी नुकसान हुआ और अपना भी बाज़ दफ़ा हो जाता है। और ये सब किस चीज़ की वजह से? ओवर, जहाँ के ओवर अब ओवर थिंकिंग, उधर ओवर स्पीड थी, इधर ओवर थिंकिंग। कि इंसान भी एक मशीन की तरह है हजूर वाला। अगर इसके जहन में ज़्यादा सोचें आएंगी, ज़्यादा इसके जहन में आलतू फालतू, इधर की भी सोच आ गई, उधर की सोच आ गई, इसने क्या कह दिया मुझे, उसने ऐसा मुझे क्यों कह दिया, ये काम ऐसे नहीं होना था, ऐसे क्यों हो गया। जब ऐसी सोचें इंसान के जहन में चलती हैं तो वो इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है हजूर वाला। आज मैं आपको इसका रूट काज और इसका सलूशन बताऊंगा, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि ये रूट काज सबसे बड़ी वजह है क्या इसकी ओवर थिंकिंग की, और एक इसको किस तरह हम अपनी ज़िंदगी से, किस तरह हम इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। थिंकिंग भी दो तरह की होती है, एक थिंकिंग पॉजिटिव होती है और एक थिंकिंग नेगेटिव होती है हजूर वाला। जब पॉजिटिव थिंकिंग होती है, मिसाल के तौर पर हम किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं या हम किसी इंटरव्यू की जगह पर बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं किसी को, तो हमारे जहन में क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, हम थोड़ा सा अपने जहन पर दबाव डालते हैं तो हमें क्वेश्चन का आंसर याद आ जाता है। ये तो पॉजिटिव थिंकिंग हुई ना, किसको हमें फ़ायदा भी हुआ कि हमने कुछ सोचा, सोचने पर हमको याद आ गई चीज़ जिसमें हमारा फ़ायदा था। अब एक नेगेटिव थिंकिंग होती है जो कि हमारा जहनी सुकून, हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ, हमारी नींदें, सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख देती है। मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा रूट काज है हुजूर वाला, वो है डर, इंसान के अंदर का डर। अब आप सोच रहे होंगे कि डर का ओवर थिंकिंग के साथ कैसा ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है हुजूर वाला? जब भी एक बच्चा होता है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो बैठा हुआ है क्लासरूम में, टीचर पढ़ा रहा है, वो अब सोच रहा है कि टीचर से क्वेश्चन करूं या ना करूं, अगर कर दिया तो टीचर मुझे क्या कहेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बाद में क्लास के लड़के मुझे क्या कहेंगे। वो सोच रहा है, डर है उसके अंदर। एक साथ बैठा बच्चा है जो कि उससे भी फजूल तरीन क्वेश्चन कर देता है, जो कि उसके जहन में होता है, जो बच्चा डर रहा होता है कि मैं करूं या ना करूं, उससे भी ज्यादा फजूल तरीन क्वेश्चन पूछ लेता है, तो टीचर उसे कुछ नहीं कहता, बता देता है। अब ये जो पहला बच्चा था जो कि डर रहा था, पूछ ही नहीं रहा था, उसके जहन में सोचें चल रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। एक साथ बच्चा बैठा था, उसने बगैर सोचे बगैर समझे टीचर से क्वेश्चन कर दिया। हुआ क्या? कुछ नहीं। टीचर ने कौन सा हमें जिंदगी से ही फारग कर देना होता है या हमें मार देना होता है? ये सिर्फ एक डर होता है जो स्टूडेंट्स के अंदर, इसी तरह इंसानों के अंदर, वो बॉस से बहुत सारी बातें ही नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में कि हम ये करना चाहते थे, हमारी ये राय थी। वो सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं कहूँ या ना कहूँ, कुलीग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। इसी तरह अगर एक हमने सफ़र पर जाना हो तो कोई बता दे हमें कि जी ये सफ़र जो है, ये रास्ते में आपसे गाड़ी छीन लेंगे डाकू, अब क्या होगा? आप सफ़र पर निकल पड़े हैं, आपके जहन में अब यही बार बार के इधर से भी डाकू आ गए, इधर से भी डाकू आ गए, उधर से आ गए। आपके जो हाथ होंगे वो स्टीयरिंग पर होंगे, आपकी नजरें भी सामने होंगी डैशबोर्ड पर, लेकिन आपकी जो सोच होगी हुजूर वाला, वो डाकुओं के बताए हुए डर और जो उस खतरे पर होगी
कि इधर से भी डाकू आ रहे हैं, इधर से भी डाकू आ रहे हैं, इसका क्या फिर होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। डाकू तो आए या ना आए, लेकिन आपका एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा। एक तो आप सफर का मजा नहीं ले सकेंगे सही से, और आपके अंदर सोचें चल रही हैं कि इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा। ये सब डर की वजह से है हजूरी वाला, कि डर की वजह से ओवर थिंकिंग का आज लोग शिकार हैं। इंसान की जिंदगी में डर होता है, उसका फ्यूचर में क्या होगा, वह फ्यूचर में कामयाब होगा कि नहीं, उसके पास फ्यूचर में अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा स्टेटस होगा कि नहीं, उसकी ज़िंदगी में तमाम खुशियां जो दुनिया में है वो होंगी कि नहीं। इंसान को डर होता है कोई उसके साथ बुरा ना कर जाए, इंसान को डर होता है कोई उसके जज्बातों के साथ ना खेल जाए, इंसान को डर होता है कोई उसके साथ जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है वो उससे दूर ना हो जाए। हजूर वाला, हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई डर लाजमी होता है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड बातें हैं। अब मुझ पर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा उसने इल्ज़ाम लगाया। अब मैं क्या सोचूंगा कि वो सलीम क्या सोचेगा, वो परवीन क्या सोचेगी, जब उसको पता चलेगा वो क्या सोचेगा, जब उसको पता चलेगा वो क्या सोचेगा। हजूर वाला, फिर हम जब ये सोचते हैं ना कि ये सब लोग क्या सोचेंगे, तब हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। फिर हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हमारा फोकस उसी बात पर होता है कि हाँ उसने इल्ज़ाम लगाया तो लगाया क्यों, उसने ऐसा बोला तो बोला क्यों। फिर क्या होता है, बाज़ दफ़ा तो हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता है। अगर आप खाना बना रहे हैं, या मेरी बहन जो भी ऐसी कैफियत से गुजरी होंगी उनको पता होगा, जब कोई उन पर ऐसी कोई सिचुएशन होती होगी जब वो बहुत ज़्यादा सोच रही होंगी तो बाज़ दफ़ा खाना भी जल जाता है। ये सब बातें हैं हजूर वाला जो आजकल हमारी ज़िंदगियों में हो रही हैं। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। बहुत सारे लोग जो होते हैं, मैं उनको अनपढ़ जाहिल कहूँगा, कि जो साइकाइट्रिस्ट के पास भाग कर जाते हैं, पीरों के पास भाग कर जाते हैं और जाकर बताते हैं कि बाबा जी इन्हें पता नहीं की हो गया, इन्हें देखो तुसी की हो गया, पहले चंगा भला हुंदा सी, खांदा पींदा सी, चंद दिना तो एवें दा हो गया। अगर हजूर वाला आप अपने किसी दोस्त को ऐसी सिचुएशन में पाएं, किसी बहन को या भाई को ऐसी सिचुएशन में पाएं, आपने सबसे पहले उसको जो काम करना है, आपने उसको हौसले की थपकी देनी है। अगर वो सोच रहा है कि मैं ज़िंदगी में बहुत नाकाम हूँ, आपने उसको याद करवाना है, आपने ये भी अच्छा काम किया, आपने वो भी अच्छा काम किया, आपने ये भी हासिल किया था, आपने इस टाइम पर ऐसा भी किया था, ये आपके अच्छे काम हैं। ये तो एक अलग बात है ना, लेकिन जो सबसे पहले आपने करना है अपनी ज़िंदगी में इसको ख़त्म करने के लिए, वो ये कि आपने अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये व्हाट्सएप है। जब भी हम किसी की पोस्ट देखते हैं, किसी के अचीवमेंट्स की, किसी ने नई गाड़ी ले ली, या किसी ने नया घर बना लिया, या किसी ने नया फ़ोन ले लिया, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा घर क्यों नहीं है, हमारे पास अच्छी गाड़ी क्यों नहीं है। अगर हमारे पास लैंड क्रूज़र होती तो ज़िंदगी का मज़ा ही और होना था। हम पता नहीं उस स्टेटस को, उस पोस्ट को देखकर कहां से कहां निकल जाते हैं और सोचते रहते हैं। हम क्या करते हैं, उस आदमी की सक्सेस को, अपनी जो फेलियर्स जिंदगी में होती हैं, नाकामियां, उनसे मुवाजना कर रहे होते हैं। अगर आप जरा सा सोचें तो आपने भी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया होता है। आपने शुक्र अदा करना सीखना है, ना कि आपने दूसरों से कंपेयर करना सीख लेना है। और दूसरे नंबर पर हजूर वाला, आपने एक बच्चा देखा होगा। बच्चा जो होता है वो कभी भी ना फ्यूचर में जीता है, ना पास्ट में जीता है, वो प्रेजेंट में जीता है। हम सब बच्चे थे जब, हमारी जिंदगी में कितना सुकून था, ना में कोई टेंशन थी, ना में कोई माजी का गम था, और ना में कोई फ्यूचर की टेंशन थी। अगर हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सब्र कर लें, जो हमें माजी में गम मिले उनको भुला दें, उन पर सब्र कर लें, और फ्यूचर जो अल्लाह पर छोड़ दें, कि जो अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो सब चीज़ पर कादिर है और वो सब्र करने वालों के साथ है, तो किस चीज़ की टेंशन होगी, किस चीज़ की सोचें हमारे जहन में आएंगी। कभी भी ऐसी सोचें हमारे जहन में नहीं आएंगी अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक बच्चे का किरदार को अपनी ज़िंदगी में अदा करने लग जाएं। बाज़ इंसान ऐसे होते हैं जो कि पास्ट में जीते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए होते हैं, या उनकी ज़िंदगी में किसी ने उनको कुछ ऐसा कहा होता है कि वो उसको अपने सर पर सवार कर लेते हैं और फजूल किस्म की सोचों में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं।
वो ये सोचते रहते हैं कि इसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, इसने ऐसा किया तो क्यों किया। हजूर वाला, अगर आप उसकी वैल्यू को देखें, एक दिन बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 दिन बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, एक मंथ बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, एक साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता चलेगा कि जो मैं सोच रहा हूं इसकी तो मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी तो मेरी जिंदगी में आगे चलकर कोई अहमियत, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, मैं क्यों फजूल सोच रहा हूं। सबसे पहले आपने कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है ऐसी फजूल सोचों को ज़हन से निकालने के लिए। असल में ये तब इंसानों के साथ होता है जब वो तन्हाई पसंद हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग आज कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। हजूर वाला, वो अंदर से खाली हैं, वो तन्हाई का शिकार हैं। आजकल हमारी नौजवान नस्ल तन्हाई का शिकार है। ये मोबाइल सबसे बड़ी वजह है। ये इंसानों, आप दोस्तों में भी देख ले, हम दोस्तों में भी बैठे होते हैं, गपशप कर रहे हो तो तब भी हमारा जहन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पता नहीं किधर किधर होता है। हम अपने अपने मोबाइल यूज़ कर लेते हैं और बिला वजह फजूल की सोचें सोच रहे होते हैं। अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो आप स्विमिंग करें, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप क्रिकेट खेलें, अगर आपको बुक रीडिंग पसंद है तो आप बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए ना। ये आपकी ज़िंदगी है और आपने ऐसे बुक रीडिंग करनी है कि एक एक लाइन का मतलब आपको पता चले कि ये इसका मतलब क्या है, ये राइटर ने लिखा क्या है। फर्ज करें कि अगर हमको ये नहीं हो रहा, अगर हम ज़रा सा सोच लें, अगर हमको किसी दरिया में फेंक दिया जाए और वहाँ पर हमारे पास लाइफ जैकेट भी ना हो, तो सबसे पहले हमारी तरजीह क्या होगी? ये होगी कि हमने बड़ा घर बनाना है, या हमें फलाने ने ये कहा था, या उसने हमें वो कहा था, या उसने ज्यादती की थी, उसने ऐसा क्यों किया था। सबसे पहले जो हमारी उस वक्त तरजीह होगी हुजूर वाला, वो हमारी अपनी जान बचाने के लिए होगी कि हमने किस तरह दरिया से बाहर निकलना है। इसी तरह हुजूर वाला, आप अपनी ज़िंदगी में उन सोचों से बाहर निकलें जो आपको जीने नहीं दे रही, और उस कोई उंगली पकड़ कर नहीं आएगा कि आओ मैं तुम्हें निकाल दूं। नहीं, आपने निकलना है और सिर्फ आप ही काम ये कर सकते हैं, आपके सिवा ये कोई काम नहीं कर सकता। आखिर पर 2-3 काम जो आपने करने हैं हजूर वाला, वो ये कि हर इंसान जो है वो परफेक्ट नज़र आना चाहता है। किसी को ब्यूटीफुल दिखने का शौक़ है, कोई चाहता है कि मेरी आवाज़ अच्छी हो, कोई चाहता है कि मैं टॉपर बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं हर काम को एक अच्छे अंदाज से अंजाम दूं। हजूर वाला, परफेक्ट कोई भी नहीं है। अगर कोई सोचे कि सब टैलेंट दुनिया में मुझ में ही आ जाएं, अगर वो ये कर रहा है तो मैं भी वो करूं, तो आप गलत हैं। आप अपनी ये सोच कर अपनी खुशियों का, अपने ज़हनी सुकून का कत्ल कर रहे हैं। आप अपने अंदर मौजूद टैलेंट को तलाश कीजिए कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, आप क्या काम अच्छे अंदाज से अंजाम दे सकते हैं, उस काम को कीजिए, ना कि आप उन कामों के पीछे भागने की सोचें कि जो आपके लिए बने ही नहीं हैं। हजूर वाला, कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। ये सोचना बंद कर दें कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर सभी चीज़ें आ जाएं। अगर कोई इंसान एक काम को 40 दफ़ा सोचता है ना करने से पहले, तो यकीन करें वो कभी भी कर नहीं पाता। आपने जो काम करना है ना, वो कल नहीं, आपने कहना अभी। कल क्यों? अभी करना है, कल नहीं, अभी से स्टार्ट करना है। आपने अपने जहन के अंदर वो फजूल सोचें नहीं आने देनी, वो डर नहीं आने देना जो कि उस काम को ख़राब कर सकता हो या उसको शुरू करने में आपके अंदर रुकावटें पैदा कर सकता हो। हुजूर वाला, कामयाब जो लोग थे, जो हैं, मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगियां आप उठा कर देख रहे हैं, नाकामियों से भरी पड़ी होंगी, फिर आखिरकार उनको एक ना एक दिन मंजिल, उनको कामयाबी मिल ही गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट्स थी, जो उनके अंदर ओवर थिंकिंग थी नाकामियों को लेकर, उन्होंने उनको साइड पर रखा और जो पॉजिटिव थिंकिंग थी उन्होंने उन पर काम करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने उनको यहाँ से उठाकर ऊपर नहीं बिठा दिया कामयाबी की मंजिल पर, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते गए और कामयाब होते गए। और सबसे आखिर पर हजूर वाला, अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते, आपको किसी ने ज़हनी सुकून आपका तबाह किया या बर्बाद किया है, तो आप उस इंसान से अलग हो जाएं, आप उस इंसान को छोड़ दें। ऐसे इंसान के साथ अगर आप अटैच रहेंगे कि जो आपको हमेशा, आपको दिन रात जिच करता है, ज़हनी सुकून आपका बर्बाद कर रहा हो, या आपको ये बावर कराने पे तुला हुआ हो कि आप कुछ नहीं कर सकते,
आप इस दुनिया के निकम्मे तरीन इंसान हैं, या ऐसे लोग जो आपको इन थॉट्स की तरफ लेके जा रहे हों, आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर दें। और एंड पर मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दें, और जो जो आप चाहते हैं अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ दे। अल्लाह हाफिज़।